हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल पे हम आपको एक्सजी, यूएसडी के और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो लेवल्स रहे एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। हमने डिस्कस किया था अगर नीचे का लेवल टूटेगा तो हमारा सेल साइड एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि यहाँ से ब्रेक हुआ। और यहाँ से ब्रेक होने के बाद देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी। हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर। ये टारगेट हिट होने के बाद यह जो है हमारा, ये कल रात को 11:30 बजे हिट हुआ है। और 11:30 बजे हिट होने के बाद हमारा सेकंड टारगेट एक्टिवेट हुआ नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। सेकंड टारगेट हिट हुआ, उसका थर्ड टारगेट हिट हुआ। हमारे सारे टारगेट डाउन साइड के एक्टिवेट हुए और वही टारगेट हिट हुए हैं। तो आई होप अगर आपने इन लेवल्स को मार्क किया होगा, इन लेवल्स के बेसिस पर आपने ट्रेड प्लान किया होगा, तो आपने जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। मार्केट और भी ज्यादा नीचे की तरफ गिरी है, और जो नीचे की तरफ गिरी है वो इसलिए गिरी है क्योंकि आज जो डाटा आया है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है डॉलर इंडेक्स के लिए। और डॉलर इंडेक्स में पॉजिटिव डाटा आने की वजह से हमारे सिल्वर और गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ गिरे हैं। और ये जो डाटा है ये हमने 6 बजे के अराउंड आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। अगर आपने वहां से थोड़ी सी रेफरेंस ली होगी तो आपको जरूर हेल्प मिली होगी। अब बात करें तो सिल्वर की किस तरह का मोमेंटम रहा है, तो सिल्वर भी देखिए नीचे की तरफ गिरा है। एज डिस्कस्ड कि हमने यहाँ पर डाटा की मोमेंटम की वजह से यहाँ पे डाउन साइड का मूव आया है। डिसिसिव लेवल हमारा था 71,911। हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक हुआ अपसाइड की तरफ तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 72,067। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक लिया इसने तो हमारा डाउन साइड का टारगेट रहेगा हमारे पास 71,718 रहने वाला है। यहाँ से हमने डिस्कस किया था अगर रिवर्सल रहता है तो। लेकिन देखिए मार्केट यहीं पे क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद हमारी जो एक्सजी यूएसडी है वो चलती रही और एक्सजी यूएसडी कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरती रही। इसकी वजह से यहाँ पे सिल्वर जो है गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, और गैप डाउन के साथ ओपन होते ही मार्केट हमारे लास्ट जो टारगेट है उसको भी हिट कर दिया। तो डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ, वो मार्केट ने हिट भी किया है। अगेन आपने अगर एक्सजी यूएसडी को जरूर कंसिडर कीजिए। देखिए अगर सिल्वर में ट्रेड करना है तो एक्सजी यूएसडी को जरूर कंसिडर कीजिए क्योंकि मार्केट क्लोज होने हो जाती है, लेकिन सिल्वर के ऊपर एक्सजी यूएसडी का जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। अगर सिल्वर में आपने ट्रेड लिया हुआ है और एक्सजी यूएसडी कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिर रहा है, गिर चुका है और नीचे की तरफ गिरने की एक्सपेक्टेशन है, या फिर उसमें ऐसा पैटर्न बन चुका है जो इंडिकेट कर रहा है कि एक्सजी यूएसडी और नीचे की तरफ गिर सकता है, तो आपको सिल्वर में उसी तरह से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। आप वहां से एग्जिट कर जाइए अगर आपने बाय का ट्रेड प्लान किया हुआ है तो। अगर सेल का ट्रेड प्लान किया हुआ है तो ऑब्वियसली एक्सजी यूएसडी नीचे जा रहा है तो आपको प्रॉफिट ही बुक होगा जैसी मार्केट ओपन होगी। आप अगर सेफ प्लान कर सकते हैं, सेफ रहना चाहते हैं तो ओपन होते ही एग्जिट कर जाइए, अदरवाइज थोड़ी सी देर और वेट कीजिए, वो आपको और अच्छा मूव दे सकता है। तो एक्सजी यूएसडी को अपने रेफरेंस में रखकर चलिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। हम बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। देखिए जो ये लेवल्स रहे हैं, जो मोमेंटम आया है, ये कैंडल आप देख सकते हैं 5:30 से 6:30 वाली कैंडल है ये कैंडल नीचे की तरफ गिरी। अदरवाइज मार्केट यहाँ से देखिए छोटा सा मूव आ रहा था, साइडवेज जा रही थी, यहाँ से डाउन साइड का मूव आना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो डाटा है वो यूएस का जो डाटा है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आया था। ऑर्डर गुड्स के ऑर्डर्स का डाटा आया था वो काफी पॉजिटिव आया था। उसकी वजह से सिल्वर में यहाँ पर सेलिंग शुरू हुई और ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अगर ट्रेंड बनता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको इरेज कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ये लाइन भी हमें रेजिस्टेंस दे सकती है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए बाकी सारी लेवल्स को इग्नोर कर दीजिए आप, हमें सिर्फ उन्हीं लेवल्स के ऊपर फोकस करना है जहां पर हमारी मार्केट काम कर रही है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इस एरिया में फोकस करेंगे। डिसिसिव लेवल्स हमारे पास दो रहेंगे, नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट रेजिस्टेंस हमारे डिसिसिव लेवल्स होते हैं। उसके बाद क्रॉस करने के बाद जो हमारे नेक्स्ट लेवल्स होते हैं वो हमारे टारगेट्स रहते हैं। तो अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है यानी कि 22.58 को ब्रेक करती है, सेल साइड प्लान करेंगे 22.41, 22.23 एक बड़ा टारगेट है ये। इसको हम एक बार स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट है। हिस्ट्री में देखेंगे कहीं यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं मिल रहा, लेकिन सबसे पहले पिवट्स देख लेते हैं। यहाँ पे S2 ही है जहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ किया है, S2 है यहाँ पर। तो S2 भी ब्रेक हो गया और ये लेवल दोनों साथ ही ब्रेक हो जाएंगे। अदरवाइज सबसे पहले हम इस लेवल को स्टडी करते हैं। हिस्ट्री में चलेंगे, हिस्ट्री में देखते हैं यहाँ पर कहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जहाँ क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हो उस लेवल को मार्क करेंगे। इस लेवल को मार्क करते हैं सबसे पहले। क्यों मार्क किया है? इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से, इन दो पॉइंट्स की वजह से हमने इस लेवल को मार्क किया है।
उसके बाद नेक्स्ट लेवल हम मार्क करेंगे ये वाला लेवल। ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली इस पर सपोर्ट लिया मार्केट ने। थोड़ा सा और फोकस करेंगे इस लेवल पर। क्लियर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, और आगे चलते हैं, यहाँ पे भी सपोर्ट बना। इसके आगे हमें कहीं पे हेल्प नहीं मिल रही है, बट हिस्ट्री में इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये लेवल्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब ये लेवल्स हमें हेल्प कर सकते हैं। ये लेवल्स स्टेप बाय स्टेप अचीव होंगे एक साथ। हम इसमें ट्रेडिंग प्लान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 22.35, 22.30, 22.23 हमारे लेवल्स रह सकते हैं। और इनकेस मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और 22.57 को ब्रेक करती है, देखिए अभी ये वाली कैंडल बन रही है, ये बन रही है अभी कैंडल। एक्सपेक्टेड है कि नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न बना है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन फिर भी इस कैंडल को क्लोज होने में भी 43 मिनट्स बचे। और ये वाली जो कैंडल है जिसने ये पैटर्न कंप्लीट किया है, ये भी एग्जैक्टली सपोर्ट पर ही क्लोज हुई है। यानी कि यहाँ से भी थोड़ी सी वेट करनी होगी, ये कैंडल की वेट करनी होगी। ये कैंडल रेड बन जाती है, इस लेवल को तोड़ देती है, तो हमें सेल सेट प्लान करने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर की तरफ का मूव लेती है, 22.57 से ऊपर जाती है, तो सबसे पहले टारगेट हमारा बनेगा 22.66 का। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो, या अगर मार्केट यहाँ से कहीं से ब्रेक करती है, तो सबसे पहले देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये हमें टकराएगी और ये हमें रेजिस्टेंस दे सकती है। तो इस केस में क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। यहाँ पर हम एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें वेट करनी होगी। ट्रेंड लाइन टूटेगी, ट्रेंड लाइन टूट गई अगर अच्छी कैंडल और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक फिर से ट्रेड देखने को मिल सकता है 22.66 का। तो ये ट्रेंड लाइन आप सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए, ये ट्रेंड लाइन हमें हेल्प करने वाली है। अगर मार्केट ने यहाँ कहीं से ब्रेक लिया तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक टारगेट। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट देखे यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट साइडवेज जाती रही, यहाँ पे ये टारगेट हिट हुआ, तो सबसे पहले यही हमारी ट्रेंड लाइन जो है हमारा टारगेट बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मार्केट कहाँ पे जो है क्रॉस ले रही है, और क्रॉस लेने के बाद सबसे पहले ट्रेंड लाइन बढ़ रही है या 22.66 का लेवल मिल रहा है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर एक्सजी यूएसडी के ट्रेड के लिए, ये हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिल्वर के लेवल्स। काफी नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर हमें, यहाँ पर भी हमें कुछ ट्रेंड लाइन को एक बार ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करके देखेंगे अगर ट्रेंड बन रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेंड बन रहा है हमारे पास। इसका कलर चेंज करेंगे और थिकनेस इंक्रीज करेंगे। ये लेवल आ गया हमारे पास। डाउन साइड के लेवल्स ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखे हैं, तो डिसिसिव लेवल्स मार्क करेंगे सबसे पहले। नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट रेजिस्टेंस 70,587 ब्रेक होगा, सेल सेट प्लान करेंगे। 70,303, 69,993 का लेवल। अगर मार्केट ने 70,740 को ब्रेक किया, तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन हमें डिस्टर्ब करेगी, रेजिस्टेंस देगी। ये ब्रेक हो जाती है तो 71,139 का हमारा टारगेट रह सकता है। इसको ग्रीन मार्क कर लीजिए, हमारा टारगेट है। तो दो डिस्टेंस लेवल्स है। सिंपल टर्म्स में कहें, अगर डाउनसाइड वाला यानी कि 70,587 ब्रेक हुआ, तो सेल साइड प्लान करेंगे। 70,740 ब्रेक हुआ और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, तो बाई साइड प्लान करेंगे। तो ये लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें काफी हेल्प करेंगे। साथ के साथ जैसा भी हमने डिस्कस किया डिटेल में, एक्सजी यूएसडी को जरूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाती है, सिल्वर बंद हो जाती है, लेकिन एक्सजी यूएसडी चलता रहता है। हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी जो ईएमए की स्ट्रैटेजी है उसको जरूर यूज करके देखिए। वो आपको 100% प्रॉफिट ही अर्न करके देगी, लेकिन उसके लिए अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में क्या करना होगा आपको, जब तक आपके जो कंडीशंस है, जो स्ट्रैटेजी में हमने आपको कंडीशंस बताए हैं, जब तक वो फुलफिल ना हो तब तक एंट्री नहीं लेनी है। चाहे वो ट्रेड कितना भी अट्रैक्टिव आपको लग रहा हो, तो भी एंट्री नहीं लेनी है। दूसरा ये है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं चार्ट के ऊपर जो आप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में ड्रॉ करते हैं, उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आपने जरूर जरूर रिस्पेक्ट देनी है। तो ये दो चीजें आप फॉलो कीजिए और स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। कल शाम के टाइम पे मेजर डाटा आ रहा है, यहाँ पर दिन में थोड़ा बहुत डाटा है। करेंसी पेयर्स में आपको डाटा मिल सकता है, उसके लिए आप गो थ्रू कीजिए हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। लेकिन मेजर जो इम्पैक्ट यहाँ पे डिटेल में लग रहा है कि पड़ सकता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर, वो इन टाइम फ्रेम्स पर लग रहा है। और ये देखिए सारे ही शाम को डाटा आया, तो थोड़ा सा रिस्की रह सकता है यहाँ पर।
एक डाटा डॉलर इंडेक्स को ऊपर की तरफ, एक डाटा डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ गिरा सकता है। तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड प्लान करना होगा। यूरोप का डाटा आ रहा है सबसे पहले, जीबीपी का, जर्मन सीपीआई का डाटा आ रहा है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव आया अगर डाटा तो यहाँ से ईयूआर यूएसडी में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ईयूआर यूएसडी ऊपर गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिर गया। और इसके बाद 6 बजे का डाटा आ रहा है, जीडीपी का डाटा एक काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर 2.2 देख सकते हैं आप। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स अच्छा मूव अपसाइड का दे सकता है, लेकिन सेम टाइम पर हमें एक इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डाटा भी आ रहा है। अगर ये डाटा बढ़ा हुआ आता है, ये ऑपोजिट डाटा होता है, नेगेटिव इंडिकेटर है ये डाटा अगर बढ़ा हुआ आता है तो ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जीडीपी पॉजिटिव आया तो ऊपर जाएगी डॉलर इंडेक्स, अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा प्लस में आया, बड़ी हुई वैल्यूज आई तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिरेगा। उसके पेंडिंग होम सेल्स का डाटा जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही नेगेटिव रहेगा डॉलर इंडेक्स के लिए। तो यहाँ से अगर जितना ही पॉजिटिव हो, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एक्सएजी यूएसडी के ऊपर और हमारे सिल्वर के ऊपर। डॉलर ऊपर गया तो एक्सएजी यूएसडी नीचे, और डॉलर नीचे गिरा तो एक्सएजी यूएसडी ऊपर जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा और इसकी बेसिस पर आप अपना अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।